हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज अपनी उद्यान विज्ञान के अंतर्गत कौन सी सीरीज चल रही थी? ओलेरीकल्चर सीरीज चल रहा था। तो इस ओलेरीकल्चर सीरीज में आज बच्चों अपने पास रहने वाला है सेकंड नंबर पार्ट, यानी कि पार्ट 2 ओके ओलेरीकल्चर का, जिसमें किस क्रॉप की बात करेंगे बच्चों? ब्रिंजल यानी कि बैंगन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना यदि आपने याद कर लिया तो बस बहुत है। ओके, और ये लेक्चर किन बच्चों के लिए उपयुक्त रहने वाला है? तो कृषि पर्यवेक्षक की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए जेट आईसीआर बीएचयू या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करें, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। ओके, तो आप बने रहें बच्चों हमारे साथ। आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ अपने पास कृषि पर्यवेक्षक का बच्चों ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो स्टूडेंट्स यदि दिल से तैयारी करने के इच्छुक हैं और उनमें लगने का जज्बा है कि हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र लग सकते हैं, तो बच्चों आप एक बार ज़रूर विजिट करें एग्री हब का। ओके, और यदि जो स्टूडेंट्स जेट आईसीआर बीएचयू की तैयारी करने के इच्छुक हैं, तो मेनली बच्चों यहाँ पर जेट के लिए आपका ऑफलाइन बेंच अब अपने पास 15 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। ओके, तो मेरे हिसाब से बिना देरी किए आप ज्वाइन करें यदि आप करना चाहते हैं तो। वैसे आपको एग्रीकल्चर का इस प्रकार का पूरा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बच्चों, तो आप बने रहें हमारे साथ। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, तो आज अपने पास इसी क्रम में बच्चों कौन सा टॉपिक रहने वाला है? तो सब्जेक्ट अपने पास ओलेरीकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर में ओलेरीकल्चर सीरीज चल रही थी, जिसमें आज अपने पास टॉपिक है बच्चों ब्रिंजल। ओके, तो पहले मैं आपको आइडेंटिफिकेशन करवा देता हूँ इनका फ्रूट का। ओके, तो ये बच्चों अपने पास इस प्रकार का फ्रूट रहता है। अब आप कौन सा ये वाइट ब्रिंजल भी होते हैं? हाँ बच्चों, ये वाइट ब्रिंजल भी होता है। सर यहाँ से मेरे को एक क्वेश्चन याद करवा देते हैं बच्चों। तो वाइट ब्रिंजल यानी कि सफ़ेद बैंगन किन के लिए रिकमेंडेशन किए जाते हैं? तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं ना, उनके लिए, यानी कि जो मधुमेह रोगियों से मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको इसका सजेशन किया जाता है कि आप वाइट बैंगन ही खाएं। ओके, चलो, तो इस प्रकार अपने इसका 1 बाय 1 पूरा अध्ययन करेंगे कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, ये कौन से कुल से बिलोंग कर रहे हैं ना। ओके, चलो बच्चों, तो ये इसका क्या रहता है बच्चों? प्लांट रहता है। तो प्लांट का आइडेंटिफिकेशन भी करवा दिया आपको सर, इस प्रकार की लीव्स रहती है क्या? हाँ बच्चों, इस प्रकार की रहती है, आप देखकर भी पहचान सकते हैं। ओके, चलो, अब इसको बैंगन ब्रिंजल हो गया। ओके सर, ब्रिंजल को क्या कहेंगे? बैंगन कहेंगे। अब बच्चों इसको क्या संज्ञा दी गई है? इसको ओबेरजीन या इसको क्या कहेंगे? आबूरजीन की संज्ञा दी गई है। या इसको क्या कहते हैं बच्चों? एग प्लांट। इसको क्या कह सकते हैं? एग प्लांट भी कह सकते हैं। तो अब आपको याद रखना होगा बैंगन, ब्रिंजल, ओबेरजीन या आबूरजीन और एग प्लांट, इसको क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। ओके सर, ओके, तो अब इसका बच्चों बॉटनिकल नेम क्या होता है? सोलिनम मेलोंजिना। इसका बॉटनिकल नेम क्या रहेगा? सोलिनम मेलोंजिना। ओके, तो वानस्पतिक नाम क्या रहने वाला बच्चों? सोलिनम मेलोंजिना। मेलेंजिना लिखा है, मेलोंजिना होता है। ओके, तो आपको याद हो जाएगा। अब ये किस कुल से बिलोंग कर रहा है? तो बच्चों सोलेनेसी। अब इससे आपको क्या याद हो जाएगा? सोलेनेसी कुल का प्लांट है। तो इसकी फैमिली कौन सी होने वाली है? इसकी फैमिली बच्चों कौन सी है? सोलेनेसी कुल के प्लांट है। अब आपको सर और क्या बताया था? तो टमाटर, ओके, बैंगन हो गया, टमाटर, बैंगन, मिर्च, ये किस कुल के प्लांट है बच्चों? सोलेनेसी कुल के प्लांट है। भिंडी भी साथ में यदि आप बोलेंगे तो बच्चों भिंडी किस कुल का प्लांट हो जाएगा? मालवेसी कुल का प्लांट हो जाएगा। किस कुल का प्लांट हो जाएगा बच्चों? मालवेसी कुल का प्लांट हो जाएगा। यदि और बात करें सोलेनेसी से तो आलू हो गया, तंबाकू हो गया। तंबाकू भी किस कुल का प्लांट है? सोलेनेसी कुल का प्लांट है। तो ये चीज़ें आपको याद करना होगा कि टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, तंबाकू किस कुल के प्लांट हो गए? सोलेनेसी कुल के प्लांट हो गए।
सर इसी प्रकार पढ़ाएंगे क्या? हाँ बच्चों इसी प्रकार पढ़ाएंगे। अब इसका बच्चों ओरिजिन प्लेस क्या है? भारत है। ओरिजिन प्लेस इसका क्या है बच्चों? भारत है। तो भारत बच्चों बहुत सारे क्रॉप का ओरिजिन प्लेस है। जैसे आपको मैं बताऊं देसी बेर, देसी बेर का, आंवला का, नींबू का, यहाँ पर अपने पास बैंगन का हो गया। वैसे अपने पास बच्चों मूंग, मोठ, उड़द। तो इस प्रकार इन सब का क्या रहता है बच्चों? ओरिजिन प्लेस भारत रहता है। तो बहुत सारी क्रॉप का है। आपको जनरल एग्रीकल्चर भी मैं करवाऊंगा डिटेल में, तो बस हमारे साथ बने रहें आप। क्रोमोसोम नंबर बच्चों इसके कितने होते हैं? 24। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है ना सर? टमाटर में कितने थे? टमाटर में भी बच्चों इतने ही थे। 24 टमाटर में हो गया। और किस में रहते हैं बच्चों? दाल में 24 रहते हैं, बैंगन में 24 हो गया। ओके, तो इस प्रकार आपको याद करना होगा। चलो, तो अभी तक आप नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि बॉटनिकल नेम क्या हो गया बच्चों? सोलेनम मेलोंजिना। कौन से कुल का प्लांट है? सोलेनेसी कुल का प्लांट है। ओरिजिन प्लेस बैंगन का क्या है? भारत है। क्रोमोसोम नंबर यानी कि 2n बराबर कितने हो गए? 24। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। सर इतना तो आपने याद करवा दिया, बढ़े आगे नेक्स्ट। हाँ बच्चों बढ़ते हैं आगे। चलो, तो इसका बच्चों खाने योग्य भाग क्या होते हैं? इसका खाने योग्य भाग है फल, फ्रूट। ठीक है ना? ओके, चलो, तो उपनाम, उपनाम बच्चों क्या रहेगा इसका? गरीबों की सब्जी। इसको क्या गरीबों की सब्जी भी कहा गया है? आबूरजीन। और आप साथ में लिख सकते हैं एग प्लांट। एग प्लांट इसको क्या कहेंगे बच्चों? एग प्लांट की भी संज्ञा दी गई है। ओके सर, चलो, अब इसमें बच्चों विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन B2 इसमें क्या रहता है? ओके, तो प्रचुर मात्रा में रहता है। ओके, अब आप कौन सर? B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन तो ये प्रमुख रूप से बच्चों किस में पाया जाता है? बील पत्तर में पाया जाता है, बील में पाया जाता है। ओके, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। वैसे विटामिन बी इसमें पाया जाता है। अब इसमें बच्चों कौन सा वर्णक यानी कि पिगमेंट, पिगमेंट इसमें कौन सा रहेगा बच्चों? एंथोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। एंथोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये किस रंग का दिखाई देते हैं? इसकी आउटर स्किन होती है बच्चों बैंगनी रंग की होती है। बैंगनी रंग या इसका काला रंग किसके कारण होता है बच्चों? एंथोसाइनिन के कारण होता है। यानी कि इसकी आउटर स्किन का जो कलर रहता है वो किसके कारण रहेगा? एंथोसाइनिन के कारण होता है। चलो, इसमें बच्चों अब विषैला तत्व यानी विषैला पदार्थ कौन सा पाया जाता है? तो सोलेसिडीन, या सोलेसिडीन लिखा है, सोलेसिडीन ये इसका इंपॉर्टेंट है, या आपको लिखा मिल सकता है सोलेसोडीन। तो वो ज़्यादा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सोलेसोडीन या सोलेसिडीन का संबंध है किससे? बैंगन से। अब इस प्रकार के विषाक्त पदार्थ है ना बच्चों, आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं। जैसे टोमेटाइन, टोमेटाइन किस में पाया जाएगा? टमाटर में पाया जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं अपने पास गाइट्रोजन, यदि एग्रोनॉमी साथ में चले तो गाइट्रोजन। गाइट्रोजन बच्चों विषाक्त पदार्थ किसका है? सोयाबीन का है। गोसिपोल की बात करें, गोसिपोल की बात करें तो बच्चों किसका रहेगा? कपास का रहेगा। ओके सर, वहीं बच्चों बात करें अपने पास यहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन का संबंध है बच्चों मूंगफली से, मूंगफली से। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। फिर यदि बात करें बच्चों सोलेनिन, सोलेनिन तो सोलेनिन का संबंध किससे है? आलू से। किससे बच्चों? आलू से। तो याद हो जाएगा ना? तो आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। ये बच्चों क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, दिवस निष्प्रभावी पादप है। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद करना होगा। डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस निष्प्रभावी हो जाएगा याद। ओके सर, चलो, अब यहाँ दिया है प्राय पर परागित फसल है, ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है। बच्चों यहाँ पर कुछ बुकों में हो सकता है ऑफन मिल जाए, वैसे मेनली देखा जाए ना तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन
क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागण। पर परागण इसमें कितना 70 से 80% क्या होता है, पर परागण होता है। वहीं बच्चों इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की भी बात करें तो इसमें 30 से 40% क्या रहेगा, सेल्फ पॉलिनेशन रहेगा। ओके, 30 से 40% हो जाएगा यार। अब देखो तो मेनली ये क्या रहता है बच्चों, क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप होती है। मेनली क्या रहेगी, क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागित फसल, पर परागित फसल है। अब आप कहो सर ये पर परागित का कारण, तो बच्चों कारण इसमें क्या पाई जाती है, हेटेरोस्टाइली पाई जाती है, हेटेरोस्टाइली पाई जाती है यानी कि विषम वर्तिकागर। इसमें विषम वर्तिकागर, विषम वर्तिकागर यानी कि इसका फ्लोवर होता है, इसका जो पुष्प होता है वो बच्चों पेंटामेरस, पेंटामेरस, पेंटामेरस होता है और उसमें वर्तिकागर होती है, वो अलग अलग ऊंचाई की होती है। जैसे इसमें अपने पास देखें तो लॉन्ग स्टाइल, लॉन्ग स्टाइल फ्लावर, लॉन्ग स्टाइल फ्लावर हो जाएगा। उसके बाद में मीडियम स्टाइल फ्लावर हो जाएगा, फिर लो स्टाइल फ्लावर हो जाएगा। ओके, तो इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि ज़्यादातर फ्रूटिंग किस में होती है, तो लॉन्ग स्टाइल फ्लावर होता है ना, जो लंबे वर्तिकागर वाले फ्लावर हैं उनमें मेनली अपने पास 70% तक फ्रूटिंग होती है। मीडियम में यदि बात करें तो 2 से लेकर इसमें 55% तक दिया जाता है रेंज, और लो स्टाइल फ्लावर हैं उन पर कोई फ्रूटिंग नहीं होती है, लो स्टाइल फ्लावर पर कोई फ्रूटिंग नहीं होगी। तो इस चीज़ को बच्चों आपको याद करना होगा। सर इस प्रकार पढ़ाएंगे क्या, हाँ बच्चों इसी प्रकार पढ़ाएंगे। ओके सर, चलो तो यहाँ देखो बच्चों ये इसमें हेटेरोस्टाइली पाई जाती है, विषम वर्तिकागर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेटेरोस्टाइली पाई जाती है किसमें, बैंगन में। अन्य ऑप्शन दिया जाए तो बच्चों लीची में, अन्य ऑप्शन दिया जाए तो लीची में। बैंगन में अधिकतर 70 से 80% फल देखो किस पर लगेंगे, लंबी वर्तिका वाले फूलों पर आती हैं, यानी लॉन्ग स्टाइल फ्लावर्स हैं उन्हीं पर आती है। मीडियम पर बात करें तो अपने पास 2 से लगभग 55% तक हो सकते हैं, और लो स्टाइल फ्लावर हैं उन पर फ्रूटिंग होती नहीं है। ओके सर, सफ़ेद बैंगन व्हाइट ब्रिंजल है बच्चों, तो व्हाइट ब्रिंजल किन रोगियों से पीड़ित व्यक्तियों हेतु उत्तरदायी रहेगा, जो मधुमेह यानी डायबिटिक पेशेंट हैं उन हेतु लाभदायक होगा। तो इतना आपको याद करना है। ओके सर, ये हैं क्या बच्चों, डे न्यूट्रल प्लांट हैं, हो जाएगा याद। ये क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप है, मेनली बच्चों क्या रहती है, क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप रहती है। क्यों सर, हेटेरोस्टाइली पाई जाती है। ओके, और इसमें आगे आपको बता दिया, ठीक है सर। चलो, बैंगन को काटने पर सफ़ेद से भूरा रंग यानी कि व्हाइट से थोड़ा सा ब्राउनिंग कलर हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, वो बच्चों हो जाता है पॉलीफिनोइल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण, एंजाइम के कारण, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण हो जाता है। ओके सर, चलो यहाँ देखो, बैंगन उत्पादन में बच्चों जयपुर, कोटा, गंगानगर एवं जोधपुर जिले अग्रणी हैं। देखो आपको मैं बता देता हूँ कि भारत का उत्पादन में स्थान यानी कि बैंगन के उत्पादन में भारत का स्थान है। बैंगन के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहेगा बच्चों, चाइना के बाद में दूसरा स्थान रहता है, इंडिया का दूसरा नंबर आ जाता है, फिर आ जाता है बच्चों ईरान का। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है सर। यदि बात करें कि भारत में यदि क्रम दिया जाए यानी कि बैंगन प्रोड्यूसिंग स्टेट का लीडिंग स्टेट कौन सी है, तो बच्चों वेस्ट बंगाल हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास उड़ीसा हो जाएगा, और उसके बाद में यदि बात करें तो बच्चों किसका हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। तो वेस्ट बंगाल। वैसे भी बच्चों सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है, वेस्ट बंगाल ही है। अब बात कर रहे हैं बैंगन उत्पादन में राजस्थान में, तो राजस्थान में बच्चों जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर जिले में ये अग्रणी स्थान रखता है।
इतना जनरली याद होना चाहिए। अब बैंगन की वृद्धि एवं फल उत्पादन हेतु बच्चों उपयुक्त टेम्परेचर को स्टार दे रहा हूँ तो कितना रहेगा? उपयुक्त टेम्परेचर बच्चों 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। ओके, और इसी प्रकार की रेंज यदि याद करवाऊं तो 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान रहेगा बाजरे के उत्पादन हेतु। बाजरे के उत्पादन हेतु भी 20 से 28 यानी फसल हेतु उपयुक्त तापमान 20 से 28 रहेगा। और पहला इसके प्रति बच्चों क्या रहेगा? हानिकारक रहेगा। ओके, क्योंकि इसकी पत्तियां छोटी होती है तो मेनली इफेक्टेड रहता है ये प्लांट। अब देखो बैंगन में बच्चों आयोडीन पाया जाता है, तो आयोडीन यदि सब्जियों में बात करें तो प्रमुख रूप से आयोडीन का स्रोत क्या रहेगा बच्चों? भिंडी। और भिंडी के बाद में नंबर आएगा किसका? बैंगन का। ओके, और यदि आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की बच्चों क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? गोइटर डिजीज, यानी कि जिसको कहेंगे गलगंड, गलगंड रोग, या जिसको क्या कहेंगे? गेंगा रोग भी कह सकते हैं। गोइटर या गलगंड या गेंगा रोग कह सकते हैं। ओके, अब बच्चों सीड रेट वेरी इंपॉर्टेंट रहती है इसकी। तो ये अपने पास हाइब्रिड की कितनी रहेगी? 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर रहेगी। हाइब्रिड की कितनी रहेगी बच्चों? 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर रहेगी। ओके, अब आपको देखो यहाँ पर कल अपने क्या पढ़ा? टमाटर का। तो टमाटर में हाइब्रिड की कितनी थी बच्चों? 100 से 150 ग्राम थी। 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर, इतना ही था। वहीं आपको क्या याद करवाया था? ट्रू पोटैटो सीड का याद करवाया था, यानी सत्यापित जो आलू का बीज होता है तो उसकी भी कितनी रहती है? 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखी जाती है। ओके सर, अब देखो यहाँ पर सामान्य की बात करें तो 350 से 500 ग्राम याद करवाया था। यहाँ टमाटर में सामान्य की अब आपको सर आपने बताया था लगभग 375 से 475, यानी 400 से 475 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। ओके सर, अब इसका बच्चों टेस्ट वेट कितना रखा जाता है? 2 ग्राम। 2 ग्राम टेस्ट वेट किसका रहेगा? बैंगन का। सॉरी 4 ग्राम है। ओके, टेस्ट वेट कितना? 4 ग्राम रहेगा। चलो, नर्सरी हेतु उपयुक्त क्षेत्रफल कितना रहेगा? 250 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर इसके क्षेत्रफल रहेगा। 1 हेक्टेयर में अपने पौध रोपण करना है, ट्रांसप्लांटिंग, तो उसके लिए नर्सरी का एरिया कितना रहेगा? 250 वर्ग मीटर रहेगा। सर टमाटर के लिए आपने कितना बताया था? तो बच्चों 100 से 125 मीटर स्क्वायर एरिया बताया था। और यदि ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो 225 मीटर स्क्वायर एरिया आपको मिनिमम मिलेगा। ओके सर, इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों। रोपाई कब करते हैं? रोपाई जुलाई अगस्त व जनवरी फरवरी में इसकी की जाती है। तो मेनली बच्चों जुलाई अगस्त में की जाती है। हो जाएगा याद? हाँ सर, आप पढ़ा रहे हैं, याद ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ओके बच्चों, फूल लाने के लिए बच्चों यानी कि फ्रूट से फ्लावरिंग के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड बच्चों 60 ppm का छिड़काव किया जाता है। ठीक है ना, फूल लाने के लिए। और यदि बात करें अपने पास फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए या फ्रूट सेट के लिए तो अपने पास 2,4-D का अपने पास 2 से 4 ppm का छिड़काव किया जाता है इसके लिए। बैंगन का फूल बच्चों कैसा होता है? पेंटामेरस होता है, पेंटामेरस। ओके, अब देखो प्रमुख खरपतवार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका प्रमुख खरपतवार कौन सा रहेगा? खरपतवार ओरोबंकी। ओरोबंकी बच्चों किस कुल के प्लांट रहेंगे? यानी सोलेनेसी कुल का प्लांट है। सोलेनेसी कुल के पादप हैं, उन पर ये क्या रहता है? ये बच्चों पैरासाइट के रूप में वृद्धि करता है। ठीक है ना, ओरोबंकी। वैसे बच्चों आपको देखो यहाँ पर दिया जाता है क्लोज ऑप्शन, तो ओरोबंकी है एक, तो ये दोनों तो क्या है? तना की हैं, और ये दोनों क्या है बच्चों? जड़ की हैं। तो ओरोबंकी है एक, यहाँ पर देखो कंप्लीट, यहाँ पर पार्शियली, यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर पार्शियली। तो ओरोबंकी है एक, तो पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। तो इसको क्या लिखोगे? पूर्ण जड़ परजीवी, परजीवी खरपतवार है।
पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। आंशिक जड़ परजीवी में तो स्ट्राइका आ जाता है। पूर्ण तना परजीवी वीड का पूछा जाए तो कस्क्यूटा अमरबेल आ जाएगा। और लोरेंथस है तो वो आपका आंशिक तना परजीवी होता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ओरोबंकी है एक पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। किन कुल के प्लांट पर रहेगा? तो ये सोलेनेसी कुल का जो प्लांट रहते हैं तो आपको दिया जाता है। ओके, या ब्रेसिकेसी कुल का प्लांट रहेगा उसमें भी होता है। तो यहाँ पर अपने पास बैंगन हो गया और सरसों में भी ये लगता है। चलो, उत्पादन बढ़ाने के लिए बच्चों कॉपर सल्फेट 10 से 15 किलोग्राम डाला जाता है। उत्पादन में प्रथम स्थान देखो चीन और भारत का क्या रहता है बच्चों? द्वितीय स्थान रहता है। भारत का द्वितीय स्थान है। अब अपने इसमें प्रमुख वेराइटीज, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो यहाँ देखो अपने पास लंबे फल वाली वेराइटियाँ, फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर अपने पास गोल फल वाले, और बात करते हैं फिर हाइब्रिड वेराइटीज की। तो लंबे में बच्चों अपने पास क्या रहेगा? पूसा पर्पल लॉन्ग। अब आप कहो सर ये इतना आसान काम है क्या? हाँ बच्चों, इतना आसान काम है। पूसा पर्पल लॉन्ग, कैसे लॉन्ग दे दिया? ओके सर। पूसा पर्पल क्लस्टर ओके, ठीक है सर। पूसा अनुपम, पंच सम्राट, आजाद क्रांति। यहाँ देखो बच्चों, आजाद क्रांति किसकी है? अब आप कहो सर बैंगन की है। किसकी है बच्चों? बैंगन की है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो राजेंद्र क्रांति। राजेंद्र क्रांति किसकी है बच्चों? मेथी की है। राजेंद्र क्रांति किसकी है? मेथी की है। अब देखो परबनी क्रांति। परबनी क्रांति, परबनी क्रांति किसकी है बच्चों? भिंडी की है। किसकी है? भिंडी की है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। सर इस प्रकार पढ़ाएंगे? हाँ बच्चों, इसी प्रकार पढ़ाएंगे। पूसा अनमोल हो जाएगा। ओके सर, पूसा अनमोल हो जाएगा। ओके, और ये बात करें अर्का अनमोल की। अर्का अनमोल वेराइटी है, तो अर्का अनमोल बच्चों किसकी है? आम की है। अर्का अनमोल किसकी है? आम की। चलो, लॉन्ग गोल फल वाले तो पूसा पर्पल राउंड हो जाएगा, राउंड गोल हो गया। टाइप 3 सिलेक्शन 1 पंत ऋतुराज इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना होगा। बहुत सारी वेराइटी होती है बच्चों, इंपॉर्टेंट को आपको याद करना होगा। जनरली जहाँ तक अनुभव है आपको इंपॉर्टेंट बताया जाएगा। अर्का नवनीत हो जाएगा, ब्लैक ब्यूटी, पूसा हाइब्रिड, नरेंद्र, मुक्ता कोसी, ठीक है ना। और यदि दिया जाए पूसा मुक्ता, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पूसा मुक्ता किसकी है बच्चों? कैबेज यानी कि बच्चों पत्ता गोभी की वेराइटी है पूसा मुक्ता, तो इसको स्टार लगाना। ओके सर, आपने बता दिया, हमने लगा दिया। ओके, ब्लैक ब्यूटी, पूसा हाइब्रिड, ये हो गया। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण किस्में भी बात याद करना होगा। अनामलाई, जिनकी विशेषता याद करनी है बच्चों, एफिड रेजिस्टेंट वेराइटी है। अनामलाई एफिड रेजिस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। फिर बात करें पंजाब बरसाती। पंजाब बरसाती फल व तना छेदक सहनशील है, ठीक है ना। फ्रूट एंड शूट बोरर, फ्रूट एंड शूट बोरर के प्रति ये क्या है बच्चों? सहनशील है, टॉलरेंस है। ओके, सहनशील। अब बात करें हिसार जामुनी, फिर इंपॉर्टेंट आ गया। रेटोनिंग फसल हेतु उपयुक्त है। सर रेटोनिंग क्या होता है? देखो बच्चों, रेटोनिंग संबंधित हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि संबंधित हैं किन किन से। गन्ना में रेटोनिंग होती है, कपास में होती है, और सब्जियों में बात करें तो बच्चों किस में रहेगी? बैंगन में रेटोनिंग होती है। रेटोनिंग का अर्थ ये होता है कि एक वर्ष जो अपने फसल ले लिया तो उसको पूर्ण तने जड़ सहित न हटाकर उसके तने को ऊपर से काट दिया जाता है। उसके तने को बच्चों ऊपर से कट कर दिया जाता है, और नेक्स्ट इस दूसरे वर्ष इस तने से जो फुटान होगी उससे जो क्रॉप ली जाती है वो क्या होगी? रेटोनिंग होगी। पूसा भैरव पंच सम्राट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूसा भैरव वेराइटी फोमोप्सिस ब्लाइट रेजिस्टेंट वेराइटी है। फोमोप्सिस ब्लाइट रेजिस्टेंट वेराइटी है पूसा भैरव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनामलाई एफिड रेजिस्टेंट, फोमोप्सिस ब्लाइट रोग लगता है, पूसा भैरव उसके प्रति रेजिस्टेंट है। हिसार जामुनी रेटोनिंग हेतु उपयुक्त है। पंजाब बरसाती फ्रूट एंड शूट बोरर के प्रति क्या है?
टॉलरेंस वेराइटी। अर्का सील मंजरी गोटा, तो ये लिटिल लीफ रोग प्रतिरोधी किस्म है। लिटिल लीफ रोग को बच्चों सर्वप्रथम इंडिया में इस क्रॉप में कब पहचाना गया? 1926 में पहचाना गया था। ओके। ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूत्रकृमि निमेटोड रेजिस्टेंट वेराइटी है। जैसा कि कल आपको टमाटर में बताया ना, टमाटर की कौन सी वेराइटी थी निमेटोड रेजिस्टेंट? अब आपका आंसर सिलेक्शन 120 था। ओके। और आपका हिसार ललित था, हिसार ललित था। तो ये आपको स्टार बताया था ना? हाँ सर आपने बताया था। ओके। अर्का नवनीत व अर्का सीरीज सर्वाधिक उपज देने वाली वेराइटी है। अर्का नवनीत व अर्का सीरीज सर्वाधिक उपज देने वाली वेराइटी किसकी है? बैंगन की है बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं? बैंगन पढ़ रहे हैं। चलो फ्लोरिडा मार्केट, फ्लोरिडा मार्केट विल्ट रोग के प्रतिरोधी वेराइटी है। विल्ट भी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एक मेजर डिजीज रहता है। फ्लोरिडा मार्केट, फ्लोरिडा मार्केट किस्म है बैंगन की, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको मैंने पूछ लिया, मान लीजिए मार ग्लोब, मार ग्लोब वेराइटी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। ओके। अर्का निधि, अर्का सील, अर्का केशव, अर्का अनमोल ये वेराइटी। अर्का अनमोल बच्चों किसकी है? अन्य वेराइटियों में देखें तो आम की है बच्चों। ओके। चलो पंत ऋतुराज पूषा बिंदु, पूषा बिंदु इसका हो गया, पूषा बिंदु। ओके। अर्का बिंदु लग जाए तो, अर्का बिंदु लग जाए तो बच्चों किसका हो जाएगा? अर्का बिंदु लग गया तो किसका हो जाएगा? अर्का बिंदु हो जाना चाहिए प्याज का। पूषा उपकार, पूषा उपकार, ठीक है। किसका हो गया? बैंगन का हो गया। पूषा उपकार किसका हो गया? बैंगन का हो गया। वहीं कंफ्यूजिंग के लिए दिया जाएगा वर्षा उपहार, वर्षा उपहार किसका हो जाएगा बच्चों? भिंडी का। ओके। तो इस प्रकार बच्चों आज का लेक्चर भी अपने पास संपन्न होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें डेली। ओके। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों आपको संस्थान के दिए गए नंबर हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।